वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो आज हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ने वाले हैं। कौन सा सीरीज? फूरियर सीरीज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अपनी सीरीज में जो है कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट तक पढ़ लिया था। आज हम लोग फूरियर सीरीज पढ़ने वाले हैं। फूरियर सीरीज तो देखिए, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज जो होता है, मान लीजिए, तो जो सीरीज किस फॉर्म में रहेगा, 1/2 ए नॉट प्लस a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है 1/2 ए नॉट प्लस समेसन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, जहाँ पे ए एन और बी एन हमारा कांस्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है एक्स पे। इसको ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है फंक्शन किसके, एफ एक्स के, फंक्शन एफ एक्स के। तो कॉस एन एक्स और साइन एन एक्स पीरियडिक फंक्शन होगा 2π का, तो इसका जो पीरियड होगा क्या हो जाएगा, सम फंक्शन का भी पीरियड 2π हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स प्लस 2π इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीरियडिक फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है। बोला गया कि फंक्शन एफ एक्स साइड एट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लेमडा, जहाँ पे एक्स वेयर लेमडा कांस्टेंट है, इसको पीरियडिक फंक्शन बोलेंगे। एक्स और लेमडा क्या है, पीरियड है फंक्शन का। और साइन एक्स और कॉस एक्स पीरियड फंक्शन है, कितना पीरियडिक, 2π पे, मतलब 2π रोटेट करेगा फिर वही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। -π से π कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा जब m इज नॉट इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पे जब m इक्वल्स टू n -π से π cos एम एक्स cos एन एक्स डी एक्स, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि वो पाई के इक्वल होता है। और देखना है क्या, -π से π cos एम एक्स cos एन एक्स डी एक्स 0 होगा जब m इज नॉट इक्वल टू 0 m इक्वल्स टू 0। इसी तरह -π to π sin एन एम एक्स sin एन एक्स डी एक्स का जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा जब m इज नॉट इक्वल टू 0 m इक्वल्स टू n। और cos एम एक्स sin एन एक्स -π to π sin n प्लस m x प्लस साइन n माइनस m इंटू एक्स इक्वल्स टू, उसका भी रिजल्ट 0 होगा। तो फूरियर सीरीज में याद रखना है कि आपको यहाँ पे देखिए फूरियर सीरीज लिखा होगा, अगर f इंटीग्रेबल है कहाँ से, -π से π, हमेशा के लिए यही होगा -π to π क्लोज इंटरवल। तो इसलिए नंबर a नॉट a1 a2 डॉट 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 an b1 b2 b2 क्या होगा, मीन तो an का जो होगा an, आपको याद रखना कि हमेशा फूरियर सीरीज में आपको an bn और a नॉट निकालना है। ठीक है, तो an का जो फॉर्मूला होता है 1/π -π to π एफ एक्स कॉस एन एक्स, याद रखना ये an होता है, bn होता है 1/π -π से π एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और a नॉट जो होता है वो -π से π एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग फूरियर सीरीज बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ चलिए देखते हैं कि आपको क्वेश्चन इस तरह दिया गया है, प्रीवियस में भी पूछा गया एक बार। ठीक है, कि एक फूरियर सीरीज है जो पीरियडिक फंक्शन है f विथ पीरियड 2π, तो डिफाइन करना कि एफ एक्स 0 जब -π से बड़ा x का वैल्यू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 के इक्वल, और x जब होगा जब 0 से बड़ा और π के इक्वल टू। तो इसमें निकालना है, देखिए फंक्शन जो है इंटीग्रेबल है -π से π, क्योंकि देखिए यहाँ -π देखने को मिला और यहाँ π -π से π के बीच लाई कर रहा है। तो सबसे पहले a नॉट निकालेंगे, तो a नॉट का होता है 1/π -π से π एफ एक्स, अभी जो बताए थे फूरियर कोएफिशिएंट, ये निकाल लेंगे नॉर्मली। तो 1/π और -π से π को लिख सकते हैं, -π से 0 एफ एक्स डी एक्स और 0 से π एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को यहाँ दो फंक्शन दिया है, यहाँ पे दो, -π से 0 और 0 से π के बीच अलग अलग। तो सेम कंडीशन में वही देखिए रिजल्ट पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट पुट करेंगे तो ये आएगा π/2। यहाँ पे an निकालेंगे, क्या निकालेंगे, an निकालेंगे। ठीक है,
ए नॉट निकल गया, ए एन निकालेंगे 1/पाई, 0 से पाई एक्स कॉसन, तो हम लोग पढ़े थे -पाई से पाई, इसको 2 भाग में बांट के यहाँ से निकाला, यहाँ से इसका रिजल्ट आया 1/पाई एन स्क्वायर -पाई पे पावर एन -1। अगर एन हमारा इवन होगा तो 0 और एन ऑड होगा तो ये -2/पाई एन स्क्वायर। यहाँ से बी एन निकाला, जस्ट बी एन भी इसी तरह का केस आया, -1/n -1 पे पावर एन, जब एन इवन होगा तो -1/n, जब एन ऑड होगा तो 1/n। तो ये फंक्शन -पाई से पाई के बीच लाई कर रहा था, तो इसका इसलिए हमारा जो फूरियर सीरीज आएगा fx a0/2 ये फॉर्मूला होता था, और समेशन ऑफ n = 1 to an cos n x प्लस bn sin n x, ठीक है। तो पाई/4 -2/पाई, और वही रिजल्ट को पुट करेंगे n = 1 2 3 करके, तो यही हमारा आएगा फूरियर सीरीज, यही फूरियर सीरीज हो जाएगा। इसमें आगे बोला था कि x = 0 होगा तो f(x) कंटिन्यूस होगा, तो f0 निकालना है, तो वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो π² 8 आएगा। बोला 8 = +-पाई पे, तो वहाँ पे निकालेंगे तो π/2 आएगा डिसकंटिन्यूटी के लिए, इसलिए x = +-पाई पे जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो π² 8, यही हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन हम लोग को जब सीरीज बोलेगा तो बस फूरियर सीरीज इतना ही होगा, इसमें आगे बोला गया था इसलिए हम लोग आगे निकाले। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन ये 2019 और 2022 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, इसको सॉल्व इसी तरह बेसिकली करना है, ए नॉट निकालना है, ए नॉट निकालेंगे, ए नॉट देखिए आप लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए ए नॉट निकालने के बाद ए एन भी निकाल लेते हैं यहीं पे, तो fx dx देख लीजिए यहाँ से निकला, और उसके बाद इसका सम भी पूछा गया 1 साल, तो सम वही π² 8 आएगा। तो ये तो हमारा फूरियर सीरीज का। देखिए एक्सरसाइज का आप लोग फोटो ले सकते हैं, एक्सरसाइज का आप लोग एक्सरसाइज को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बहुत सारा सिलेबस तो कट आउट हो गया इसमें, देखिए इसमें जो बनाने लायक है। अब 3 नंबर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और देखिए यहाँ पे भी 11 नंबर है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। फिर उसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप इसका भी ले सकते हैं। ये था फूरियर सीरीज, इतना ही पढ़ना है आपको, उसके बाद आपका जो है करीब 8 मार्क्स हो जाएगा कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे थ्योरम्स। तो अगर आपको थ्योरम्स की वीडियो चाहिए, स्वाज थ्योरम हो गया, यंग्स थ्योरम हो गया, मूरे उसगुड थ्योरम हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो गया, तो ये सब थ्योरम हम लोग लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।